जाके अपनी भैंस चराए। हर शाम आँखों पर तेरा आंचल लहराए। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। अभी 7 बजने ही वाले हैं, 7 बजने में 2 मिनट बाकी है और हम लोग जा रहे हैं मेस, क्योंकि आज हम लोगों को जल्दी खाना खाना है, रात का डिनर जल्दी करना है, क्योंकि आज इंजीनियर्स डे मनाया जाने वाला है हमारे ऑडिटोरियम में। हॉस्टल के सभी फर्स्ट ईयर से 4th ईयर के सभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट जा रहे हैं ऑडिटोरियम, वहाँ पे कुछ कार्यक्रम है, तो हम लोग मिलते हैं वहाँ पे। हम लोगों का खाना पीना हो चुका है, अब हम लोग ऑडी की तरफ जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या कार्यक्रम होने वाला है। पूरा आपको हम पूरा कार्यक्रम दिखाएंगे। हमारे साथ अब्दुल है, मेरा क्लासमेट है, ये भी इंजीनियरिंग कर रहा है, तो हम सभी लोग इंजीनियर्स डे कैसे मनाने वाले आगे आपको पता चल जाएगा। तो गाइज, ये रहा हमारा शांत भरा ऑडिटोरियम। अभी कुछ देर बाद पूरा ऑडिटोरियम, पूरी महफिल भर जाएगी, पूरा ऑडिटोरियम भर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चे आ ही रहे हैं। देखते हैं कितना जल्दी से ये भरता है और हमारा कार्यक्रम आगे शुरू होता है। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ तैयारी चल रही है, कब तक गेस्ट आएंगे, शुरू करते हैं। The present chairman of Institution of Engineers Bareilly, and our chief guest, he is coming a little bit late. He will take another 20-25 minutes. So in the meantime, can we fill time enthusiastically, energetically? Is there any kalakar amongst us? Is there any kalakar or artist or singer, who can present over here? Any singer? कॉमेडी थोड़ी ना करना, ताऊ जी हैं। Can we have a singer on the stage, please? Any singer, or who wants to perform any damn thing? हिम्मत हार गए? है किसी में हिम्मत? आ गया हिम्मत वाला। Let's have a big आ round of applause for him. आ गया हिम्मत वाला। Good. Another lady is coming over here. Give her a very big round of applause. From BA LLB 4th year. तुझे चाहा रब से भी ज्यादा, फिर भी ना तुझे पा सके, रहे तेरे दिल में मगर तेरी धड़कन तक ना जा सके, जुड़ के भी टूटी रहे इश्क़ी दी डोर में, टूटे दिल का शोर वे माही वे मोहब्बतां सच्चियां ने मंगदा नसीबा किछ होर, माही वे मोहब्बतां सच्चियां ने मंगदा नसीबा किछ होर, किस्मत दे मारे होश की करिए, किस्मत दे मारे होश की करिए, किस्मत दे मारे होश की करिए, किस्मत ते किस दा जोर, माही वे माही वे माही वे माही वे। थैंक यू। Brilliant. Now coming up next is a very melodic song. चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम,
लाजवाब हो, चौदहवीं का चांद हो, जुल्फे हैं जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, आंखें हैं जैसे मैं के प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो, चौदहवीं का चांद हो, चेहरा है जैसे झील में हंसता हुआ कमल, या जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई गजल, जाने बहार तुम किसी शायर का ख्वाब हो, चौदहवीं का चांद हो। चुपके सबको हो रही है, हाँ सबको हो रही है खबर, चुपके जीने दो ना रा 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 ना रा ना रा 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 ना 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 ना, give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I wanna grow up once again. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I wanna grow up once again. Na ra 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 na ra na ra 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 na ra 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 na ra na ra na ra na. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I wanna grow up once again. My name is Ritika. I'm student of department BA. तराने वतन के जो गाते चलेंगे, निशाद से मनोगे मिटाते चलेंगे, तराने वतन के जो गाते चलेंगे, निशाद से मनोगे मिटाते चलेंगे, हमें रोक सकती नहीं दुनिया सारी, हमें रोक सकती नहीं दुनिया सारी, कि हम हैं वतन के सच्चे पुजारी, किसी ने बिगाड़ा कि हमने सवारा, कि लहरों के सपनों को साकार करेंगे, तराने वतन के चुगाते चलेंगे। ओ नशूलों से डरना ए भारत के वीरों, भगत के चलाते चलेंगे, तराने वतन मिटाते चलेंगे, मिटाते चलेंगे। कि कोई दीवाना कहता है
कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। तू मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, ये मेरा दिल समझता है या तेरा दिल समझता है कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। From your seats and give a huge round of applause. Another big round of applause for all the respected dignitaries who have arrived in the auditorium, ladies and gentlemen. I request respected dignitaries to grab their seats. I request all the respected dignitaries to grab their seats and audience may settle down. Good evening, everyone. My name is Molchi Bhandari Diopa, Faculty of Invertis University. Welcome you all to the very special occasion of Engineers Day, celebrated on 15 September. This day is celebrated on the birth date of Bharat Ratna Mokshagundam Vishwasaraya Sir, who contributed significantly to the field of engineering and education. He considered among the greatest nation builders who played a crucial role in constructing dams, reservoirs, and hydropower projects of modern India. Sir oversaw the construction of several architectural marvels as chief engineer, including the Krishna Raja Sagar Dam in Karnataka and the flood protection system of Hyderabad. In 1968, the Indian government declared Sir Visvesvaraya's birth date as Engineers Day. Since then, this day is celebrated to honor and acknowledge all engineers who have contributed and still do so to build a modern and developed India. Sir Visvesvaraya received the Bharat Ratna in 1955 and was also conferred the British knighthood. He served as Diwan of Mysore from 1912 to 1918. On Engineers Day, the nation pays tribute to Sir Visvesvaraya, and hence we all have gathered here for the celebration of 55th Engineers Day 2022. Let's have a big round of applause for all the engineers present at the auditorium. Please give a huge round of applause to our chief guest, Honorable Shri Santosh Gangwar ji, former Minister of Labour and Employment of India. We are grateful and blessed with his presence. Please put your hands together for our guest of honor, Honorable Chancellor Sir, first person of the city, Mayor Bareilly, Dr. Umesh Gautam Sir. We are honored and delighted with his presence with him. I humbly request all the respected dignitaries to kindly come on stage and do the honor and light the lamp of knowledge. I would like to invite Ishita, Dikshita and Diban for Saraswati Vandana. बताते हुए खुशी हो रही है कि देश का, शायद ये देश का नहीं विश्व का, ये सबसे बड़ा प्रोफेशनल एसोसिएशन है। इसमें करीब 4.5 लाख इंजीनियर्स हैं और करीब 1.5 लाख से ज़्यादा ग्रेजुएट इंजीनियर्स हैं। और जहाँ तक मैंने आपको विश्व का और देश का बताया, बरेली का भी ये सबसे बड़ा एसोसिएशन है।
हमारे यहाँ करीब 4000 से ज़्यादा हमारे मेंबर्स हैं, जिसमें करीब 850 से ज़्यादा हमारे ग्रेजुएट इंजीनियर्स हैं। तो मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स, वी गिव मोशन टू द वर्ल्ड, एंड फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स वी गिव पावर टू द वर्ल्ड, and for EC, electronics and communication engineers, we connect the world and make it smaller. So who does this? Not only this, we destroy also. The explosion engineers, we destroy the world also. Recently we have destroyed couple of twin towers in Noida. I think you all must be knowing, and it happened exactly the same as it was planned. So we destroy the world. So we create the world, we destroy the world. And who does it? Tell me, who does it? God. Only God. So we engineers are next to God. So be proud of being engineers and becoming engineers. Thank you very much. Happy Engineers Day. 55th Engineers Day के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, जिस तरह से अभी हम इंजीनियर्स के बारे में बात कर रहे थे, उससे भी ज़्यादा बरेली का नाम हिंदुस्तान में नहीं पूरे दुनिया में लगातार 8 बार से सांसद ऐसे बरेली के परम आदरणीय श्री संतोष गंगवार जी, सारी दुनिया में नाम बनता है। ऐसे मुझे जहाँ तक उम्मीद है भाई साहब 2 ही लोग हैं हिंदुस्तान में भी जो 8 बार लगातार सांसद रहे हों एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से, ऐसे 2 ही लोग हैं और पूरे वर्ल्ड में तो ढूंढने से नहीं मिलते। तो ऐसा नाम पूरी दुनिया में किया है। और यहाँ पर इंजीनियर्स, ऑनरेबल वाइस चांसलर, सभी इंजीनियर्स चैप्टर के चेयरमैन गुप्ता जी, परम आदरणीय के.बी. अग्रवाल साहब, यहाँ उपस्थित फैकल्टी मेंबर्स, स्टाफ मेंबर्स और डियर स्टूडेंट्स, इंजीनियर्स बहुत कुछ नया करते हैं। अभी बता रहे थे गुप्ता जी के नेक्स्ट टू गॉड हैं, लेकिन मुझे लगता है कि नया इनोवेशन अब तो इंजीनियर्स जो नहीं भी हैं वो इंजीनियरिंग की तरफ शायद पढ़ के ही काम कर रहे हैं। मैंने अभी एक पंजाब की घटना देखी है कि जहाँ पर एक साहब का घर हाईवे में आ गया तो उन्होंने उस घर को मुआवजा देने की बजाय, उस घर का मुआवजा कम मिल रहा था, उसको 200 मीटर वो सिर्फ पहियों पे ही सरका के ले गए पूरे घर को। अभी आप YouTube पे भी देख लेना। तो पंजाब में जो हमारे सरदार भाई हैं वो इंजीनियर ना होते हुए भी इंजीनियर से कम नहीं है साहब। तो नए इनोवेशंस, नए तरीके इंजीनियर सोचते हैं। तो मेरा यहाँ खास तौर से जो युवा इंजीनियर्स हैं उनको मेरा ये कहना है कि आइदर यू आर इन कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, सिविल, वट एवर यू आर डूइंग, बट डू सम न्यू इनोवेशंस। इंजीनियर्स बन के वो रूटीन काम तो करना ही है, पर अगर अपनी पहचान बनानी है तो कुछ नए इनोवेशंस करिए। अब अगर उसी चीज़ से सीख लीजिए कि उसको टेक्निकली हम लोग कैसे ज़्यादा अच्छे तरीके से और भविष्य में कर पाएँ कि वो भी एक रणनीति बन जाए। जैसे हम ट्रांसलोकेट करते हैं पेड़ों को, ऐसे ही हम घरों को भी शिफ्ट कर दें, क्योंकि बाहर तो विदेशों में आसान होता है कि घर खोलने वाले होते हैं, वुडन घर होते हैं, लेकिन यहाँ तो ईंट और गारे के हैं, उनको थोड़ी मुश्किलें आती हैं। लेकिन उसको भी कैसे ईजी किया जा सकता है, क्योंकि उसका तो एग्जाम्पल अब आपके सामने आ गया है, और वो भी हिंदुस्तान से ही। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इनोवेशंस कर सकते हैं, तभी हम इंजीनियर्स हैं। और आजकल तो इंजीनियर खाली आपने ये बताया नहीं कि इंजीनियर जो हम सोशल मीडिया पर भी एक दूसरे के साथ पहुंच जाते हैं, वो भी कंप्यूटर इंजीनियर्स के ही देन है। वो ना होते तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही नहीं होता। तो अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड, वो भी अगर कहीं हमारा डाटा जो इकट्ठा हो रहा है वो भी कंप्यूटर इंजीनियर्स की देन है कि हम अब कितना भी पुराना डाटा रिट्रीव भी कर सकते हैं, अपनी यादें सजो सकते हैं। वरना एक ज़माना वो भी था जब एल्बम अगर 100 साल पुरानी होती थी किसी के घर में, तो उसमें भी वो
फफूंद टाइप लग के और वो फोटो भी देखने पड़ते थे किसी का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। लेकिन ये इंजीनियर्स की मेहरबानी है कि अब हम सारे फोटो से लेके वीडियो भी बहुत सारे सालों तक संजो के रख सकते हैं और उनको कभी भी अपनी यादों में ताज़ा कर सकते हैं। उसके लिए भी मैं इंजीनियर्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने जो है जीवन के जो रंग अनदेखे अनछुए कहीं रह गए थे या रह जाते हैं उन बच्चों के सामने जो अपने परदादा और परदादी के परदादा और मतलब पर नानी के भी कार्यक्रम ना देख पाए हों, उनको भी देखने के लिए आपने मौका दिया है। तो इंजीनियर्स बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं उनको बहुत हार्दिक बधाई देता हूं, ख़ासतौर से इंजीनियर्स डे पर, और ये कामना करते हुए कि जो युवा इंजीनियर्स यहाँ पर हैं वो इन सीनियर इंजीनियर्स से, मुझे तो अभी तक लगता था कि डॉक्टर्स ही ज़्यादा जवान रहते हैं, पर अभी जब हम सम्मानित कर रहे थे तो एक 81 ईयर्स के हैं भाई साहब। मुझे शक हो गया, मैंने कहा गलत बता रहे हैं जब नहीं 81। हम और सांसद जी कह रहे थे कि हम नीचे ही लोगों को सम्मानित कर लेंगे, 75 साल से ऊपर के क्यों ऊपर तक चढ़ाएंगे। फिर हमें लग गया कि अरे यार ये तो कुछ गड़बड़ हो गई। वो तो इतने फिट हैं कि लगता है कि डॉक्टर्स को इनसे ये सीखना चाहिए कि इंजीनियर्स ही हमारे, क्योंकि आजकल तो बीमारियां बहुत जल्दी घेर लेती हैं, लेकिन इंजीनियर्स हैं जो 75 या 80 में भी बिल्कुल फिट जवान 50 साल के ही नज़र आ रहे हैं। तो उनको मैं बधाई देना चाहता हूं और उनके परिवार को भी बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि इसके पीछे परिवार का भी बहुत हाथ रहता है। खासतौर से उनकी पत्नियों को भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अब तक उन्हें 75 की जगह 50 का बना रखा है। क्योंकि अगर वो बैकबोन ना होती तो वो 75 में भी 150 के नजर आते। तो बैकबोन मजबूत है। तो मैं ऐसे सभी इंजीनियर्स को जो यहाँ पर आए हैं आज इन्वर्टिस के इस ऑडिटोरियम में, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अभी मैं डीन साहब से बात कर रहा था कि इंजीनियर्स जो बरेली में इतने सीनियर इंजीनियर्स हैं उनकी भी कुछ सेवाएं ली जाएं, उनके कुछ लेक्चर कराए जाएं, क्योंकि आईआईटी और ऐसी सब जगह से पढ़ के और इतना सालों का एक्सपीरियंस है, अगर वो बच्चों को मिलेगा तो निश्चित रूप से उन्हें वन हैंड एक्सपीरियंस मिलेगा, जिसके लिए हम लोग तलाशते रहते हैं कि कोई गेस्ट लेक्चर अच्छा सा मिल जाए, उनको कुछ सिखा सकें। कि बुकिश नॉलेज तो एक अलग बात है, लेकिन प्रैक्टिकली कहाँ पर क्या होता है वो उसमें आसानी रहेगी। तो इंजीनियर्स की जो चैम्बर है ये पूरा इन्होंने मुझे आश्वस्त भी किया है और कहा भी है खुद ही कि कुछ ऐसे लेक्चर कराने तो हमारे कराइए, हम बच्चों को अच्छे से समझाएंगे। तो उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जो सोच है उससे युवा इंजीनियर निश्चित रूप से बरेली में ही नहीं, हिंदुस्तान में ही नहीं, वरन विदेशों में भी पूरी दुनिया में अपना परचम लहराएंगे। तो आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकामड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवं शिवम् ॐ नमः शिवाय। सदा शिवं भजाम्यहम्। इसी उम्र में लग गया रोग, छोटी सी उम्र में ही लग गया रोग, मैं मर जाऊंगी, हाँ मैं मर जाऊंगी, पर मरने से पहले कुछ करने से पहले लेके तेरा नाम तुझे बदनाम मैं कर जाऊंगी।
अबे पीछे क्या हो रहा था, तो पीछे क्या देख रहा है? पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। माइक की वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा लीजिए प्लीज, माइक की वॉल्यूम। हेलो हेलो। हर शाम आँखों पर तेरा आंचल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। कल तुझको देखा था अपने आंगन में, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। हर शाम आँखों पर तेरा आंचल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है, पल पल दिल के
करती हो। Thank you so much everyone. Thank you so much Ashish sir. Thank you so much sir. बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया सर। पूछ लेता हूँ आप सबसे, पल पल दिल के पास कोई रहता है क्या? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओडिसी की तरफ से एक डुएट परफॉर्मेंस आ रही है आतिश दीक्षित एंड अनन्या सक्सेना की मोहे रंग दो लाल पे। आर यू रेडी? कैन वी हैव द म्यूजिक प्लीज? यार का दीवाना 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 प्यार का परवाना आता है मुझको प्यार में जल जाना मुश्किल है प्यारे तेरा बच के जाना ये मेरा दिल चली तेरी सवारी जहाँ संग चला मैं तेरे वहाँ मैं हूँ पेड़ तेरा लगा हूँ पीछे तू चल मेरी तरह चाहे कितना भी रात छोड़े ना साथ में ये तेरा फिर बुलाते हैं वंशिका सिंह को from ODC for the last performance of the evening, solo dance. Put your hands together for Vanshika, please.
अब सारे बॉयज बैठ जाइए, बॉयज इधर से डिपार्ट करेंगे। डीन सर ने हम लोगों को ऑडिटोरियम से भगा दिया क्योंकि हम लोग बहुत सारी मस्ती कर रहे थे, डांस वगैरह कर रहे थे सीट पे खड़े होके। तो आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म होता है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।